अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आयशा का आ गया है रिज़ल्ट और वो आप लोगों से अपना रिज़ल्ट शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रही है। तो खैर आगे जाके हम आपको उसका रिज़ल्ट बताएंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या आया है। तो खैर उससे पहले हम यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। तो सेरी की हल्की सी जो है मैंने आपको झलक दिखा दी थी, क्योंकि आयशा के बाबा और जो है मैंने लस्सी पी और आयशा के लिए जो है ना हमने कबाब वगैरह तल दिए थे। तो बस यहाँ देखें ये है अफ्तारी का टाइम और आज मैं बनाई थी बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते। और काफ़ी टाइम हो गए थे कोफ्ते बनाए नहीं और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो इसलिए मैं अपने लिए थोड़े से कोफ्ते बनाई थी। बच्चों के लिए मैकरोनी वगैरह बना दूँगी मैं। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है ना तकरीबन 1.5 पाव के करीब कीमा लिया है, 1 पाव के करीब। और उसमें मैंने डाल दिया नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, साथ में मैंने यहाँ पे गरम मसाला और हरी मिर्च कूट ली थी मैंने हल्की सी। और उसके बाद एक ब्रेड जो है उसे मैंने पानी में सोख करके ना हल्का सा नरम करके तो वो उसमें मैंने मिला दिया और बस इसको अच्छे से हम मिक्स करके रख देंगे। तो बस ये हमारे कोफ्तों का बैटर सिंपल सा तैयार हो गया है। और आप चाहें तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है अभी और धनिया पाउडर भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ऐसा हुआ था कि बस अचानक से समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर ये कि कोफ्ता मेरे दिमाग में आया कि बस जल्दी से जो है ना कोफ्ते बना लेते हैं। और कोफ्ते का ये है कि बहुत झटपट से जो है ना बन भी जाते हैं वो। तो बस इसके सारे कोफ्ते बना लूँगी। और ये होता है कि मेरे बच्चे जो है ना शौक़ से खाते नहीं हैं, तो इसलिए आयशा के बाबा और हम जो है ना ये खाएंगे और बच्चों को मैं स्पेगेटी वगैरह बना दूंगी या इसके साथ राइस बॉईल करके दे दूंगी। तो बस ये था आयशा का रिज़ल्ट। और ये देखें यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ गया था और बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल मील में आपका वेलकम है। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं आयशा रहमान यानी कि मेरा रिज़ल्ट। तो यहाँ पे आप मेरे मार्क्स देखें, बिल्कुल अच्छा है। वैसे मैं बहुत अच्छे इसने मार्क्स लिए हैं, जितनी इसने मेहनत की है ना तो उस हिसाब से इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मैंने मेडल हासिल किया था। मेडल के लिए ना ये ना पागल हो गई थी बिल्कुल ना, इसने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं हमेशा मैथ के जो मार्क्स होते थे वो मैं 96 ऐसे कुछ लिया करती थी, लेकिन फुल मार्क्स लिए माशाल्लाह। इस बार मैंने पूरे 100 में से 100 मार्क्स लिए और मैं इतना खुश हुई थी। मैं स्कूल में भी मतलब उछल रही थी, मतलब बहुत अच्छे जो है ना इसका एक ही था कि मम्मा मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, आप लोग दुआ करें, आप लोग दुआ करें। आप लोगों से भी मैंने कहा था, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आ गया है। साथ में इसकी बहनों का भी रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे हिबा का और हया का रिज़ल्ट भी दिखा रही थी। माशाल्लाह से तीनों के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आए। और ये होता है कि बच्चों को ज़्यादा जो है ना टॉर्चर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर उससे ये होता है कि डिप्रेशन में बहुत आ जाते हैं। हाँ, ये कि बच्चों पे पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए बस, और अगर उनको टॉर्चर किया जाए तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर तो यहाँ पे जो आपको मामा के हाथ पे जो चोट दिख रही है, ये मामा को लग गई थी। हाँ, मामा का हाथ कट गया था। शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये कि ये चोट लग गई थी मेरी, खैर। और बस यहाँ देखें, यहाँ पे इसका मेडल था और साथ में ये देखें यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया था। और उनके बाबा ने जो है इनको फिर इनके फरमाइश पे इनके लिए गिफ्ट मंगा के रखे हुए थे छुपा के, कि बस इनका रिज़ल्ट आए तो फिर मैं इन लोगों को गिफ्ट दूँ। तो सब ने जो है ना अपने माइक मंगाए थे यहाँ पे इन लोगों को, और इन लोगों को नाते वगैरह पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। ब्लैक कलर का माइक हिबा का है और बाकी आपको दिखाते हैं। और ये पिंक कलर के जो माइक हैं आयशा का और हया का है। और ये देखें यहाँ पे, तो ऐसा होता है कि बस एक चीज़ नहीं आती मेरे घर में, जो है ना एक बच्चे की कोई चीज़ आएगी तो सेम वैसी ही चीज़ हमें लानी पड़ती है। तो ये हया ही करिए, मैं खुद दिखाऊंगी। तो बस ये देखें इन लोगों के पिंक कलर के माइक थे और आयशा के बाबा ने कहा कि चलो रिज़ल्ट आ गया तो इनको साथ में जो है ना फिर इनके गिफ्ट भी दे दिए जाएँ फिर इनको, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है जो है ना ये नात ख़्वानी करती हैं बैठ के और तिलावत वगैरह करती हैं, तो माइक में सारे काम इनके ना हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन लोगों को। खैर एनीवेज, तो बस ये था हमारा जो है ना, ये बच्चों को गिफ्ट भी दे दिया था, रिज़ल्ट भी इनका बहुत अच्छा आया था और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये देखें, ये दिखा रही थी साथ में, और एक चीज़ में और दिखा रही थी आपको जो इसके नीचे है, ये है भाई आयशा के बाबा ने अपने लिए ऑर्डर किया था। और मैंने आपको अभी 1 हफ्ते पहले के व्लॉग में दिखाया था कि आयशा के बाबा जो है बहुत ज़्यादा जो है ना इसको शौक से ये बना रहे थे। दावत वाली वीडियो में था जिसमें हम लोग इफ्तार पार्टी पे गए हुए थे। तो ये वही चीज़ है और बाबा ने इसको ऑर्डर कर लिया, जैसे कि मामा को डर था।
हाँ, आयशा के बाबा ने अपने लिए ऑर्डर कर लिया और देखें बच्चों वाली चीज़ों से वो खुद खेलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाया था कि बाबा को कितना शौक है, मामा डर रही थी कि वो मंगवा लेने, तो मंगवाया है उन्होंने। हाँ, मंगवा लिया है उन्होंने और अब बस उनको टाइम नहीं मिल रहा है कि इसमें से जो है ना वो गाड़ियाँ बनाए। खैर होता है, इंसान के शौक की बात है, अब वो ज़रूरी थोड़ी कि उम्र देख के शौक पूरा किया जाए। तो खैर उनका शौक़ है और शुरू से उनका ऐसा शौक़ था गाड़ियों वगैरह का, ये वो, और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसमें ना तकरीबन कितने पीसेस थे इसमें मैं देखना भूल गई। खैर जब तक ये हमारी वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही थी इतनी देर में हमारे कोफ्ते भी जो है ना बन गए थे और इसकी मैं ग्रेवी बना रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था और उसमें मैं डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला, जिसमें थोड़ी सी काली मिर्च है, इलायची, वो दालचीनी है और एक बड़ी इलायची है और साथ में लौंगे डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के। तो इससे मैं हल्का सा क्रैकल कर लूँगी इसमें। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी प्याज मैंने जो है ना एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उसे ब्लेंड कर लिया था और उसको मैं डाल के तो उसमें हल्का सा मिक्स कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे बस ये अच्छे से। मामा को कुछ समझ नहीं आता तो मामा ने बोला झटपट हम बना लेते हैं कोफ्ते, तो फिर मामा ने यहाँ पे कोफ्ते की प्रिपरेशन। हाँ, फिर अफ्तारी भी होती है, फिर बहुत से काम भी होते हैं ना। तो बस यहाँ देखें यहाँ पे मैंने जो है इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है और तकरीबन ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया और ½ टीस्पून ही मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है और 1 टेबल स्पून में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस मैंने कम रखी क्योंकि अफ्तारी में जो है ना ज़्यादा रमज़ानों में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी ना फिर मज़ा नहीं करती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी ½ टीस्पून ही है। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं ये देखें यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, तो मैं आप लोगों को पता है मैं कैसे भूनती हूँ, मैं थोड़ा सा पानी डालती जाती हूँ और मसाले को जो है ना बहुत अच्छे से भूनती जाती हूँ। तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड कर दी है, ये स्पाइसेस को बैलेंस कर देगी। तो बस ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसको भूनती जाऊँगी अच्छे से। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो फिर यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर प्यूरी और ये देखें ये इतने मज़े की ग्रेवी बनी थी। हाँ, आयशा को तो इसके साथ राइस चाहिए होते हैं तो बस इनको राइस बना के दिया हमने। और ये देखें बस इसको यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 टमाटर मीडियम साइज़ के उसे ब्लेंड करके तो मैंने इसमें डाल दिया था और इसको हम मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखें यहाँ पे भाई इस तरह से आपने इसको भूनते जाना है। जब ऑयल इस पे से ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भून जाए तो फिर आपने इसमें कोफ्ते वगैरह ऐड करने। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम जब कोफ्ते डालेंगे ना तो फिर उस वक्त हमें स्पून नहीं चलाना, क्योंकि हम कोफ्ते डालते हैं तो फिर वो बिखरने टूटने लग जाते हैं। तो आपने उससे पहले ही पानी डाल देना जितना आपको पानी रखना है कि कोफ्ते गलाने के लिए। तो बस यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा डाल के तो उसमें मैं यहाँ पे कोफ्ते डाल दूँगी सारे। ये देखें बस ये कोफ्ते डाल के तो मैंने हल्का सा हिला दिया इसको यूँ ही, इसमें स्पून मैंने नहीं डाला है। और 15 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते गल गए थे माशाल्लाह से और ये इसका फाइनल लुक था। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर दूँगी। उससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना उसमें खुशबू आती है। तो ये देखिए अब मुझे भी याद हो गया कि जब जायफल जावित्री डालते हैं तो उससे खुशबू आती है खाने में। इस तरह के आलू गोश हो गए और इस तरह के शोरबे वाले सालन में ना अगर जायफल जावित्री थोड़ी सी डाल दी जाए ना तो बहुत मज़े की जो है ना खुशबूदार सालन हमारा बनता है। तो बस उसके बाद मैं कर रही थी अफ्तारी की तैयारी, क्योंकि ऐसा होता है कि खाना जब बन जाता है ना तो फिर आधी टेंशन तो इंसान की वैसे ही ख़त्म हो जाती है, खाना तो बन गया है बस। तो ये उसके बाद ये मामा क्या डाल रही हैं? स्ट्रॉबेरी डाल रही हूँ, ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी और इसमें ऐसे डाल दूँगी, बर्फ़ नहीं डालूँगी क्योंकि ये खुद फ्रीज़ हुई हुई थी। तो बस इसमें जो है ना मैं डाल के तो फिर इसमें शक्कर डालूँगी और दूध डाल के तो इसे ब्लेंड कर लूँगी। हमारा मज़ेदार सा जो है स्ट्रॉबेरी जूस बन जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रोज़ाना जामे शीरी और टेंग वगैरह पी के तो वो हो जाता है, लेकिन जामे शीरी स्किप नहीं करती मैं कुछ भी हो जाए। और साथ में मैंने जूस भी ऐड कर लिया है आज ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही अफ्तारी हो जाती है ना तो फिर बस खा खा के इंसान बोर हो जाता है। तो बस ये देखिए यहाँ पे दही बड़े तो स्किप होते ही नहीं है। और ये आयशा के बाबा लेकर आ गए थे आज समोसे वगैरह, ब्रेड वगैरह जो है ना
लेकर आ गए थे इसलिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और यहाँ पे मेरे कोफ्ते भी बन गए थे, इसमें मैंने बॉयल अंडे डाल दिए थे। आप जैसे कि चाहें आपको तो बताया नरगिसी कोफ्ते की तरह भी इसको बना सकते हैं, टेस्ट इसका वैसे ही आता है जैसे कि बिल्कुल। आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि हम ज़्यादातर बाहर के समोसे नहीं खाते, लेकिन जब मामा के पास टाइम नहीं होता तो मामा बाहर से मंगवा लेती हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको हमारा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस इसके बाद मिलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बाय बाय।